आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस यानी कि 8255 पीपीआई। आइए शुरू करते हैं। 8255 पीपीआई एक डिवाइस है जिसे इंटेल कारपोरेशन ने बनाया और इसका जो डिवाइस नंबर है वो 8255 है। 8255 पीपीआई एक पेरिफेरल इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। पेरिफेरल इंटरफेस से हमारा मतलब ये है कि इस डिवाइस का यूज़ करके आप अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जिसे हम बोलते हैं, डीएसी यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, या फिर कीबोर्ड, या फिर 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इस तरह के डिवाइसेस इस तरह के डिवाइसेस जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, उसको इस डिवाइस का यूज़ करते हुए माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। यानी कि 8255 पीपीआई एक ऐसा डिवाइस है जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करते हुए यूज़ किया जाएगा। अकेले इसको यूज़ नहीं करना है। कोई पर्टिकुलर प्रोसेसर, जैसे कि आपने 8085 या 8086 पढ़ा है, 8085 या 8086 के साथ आप इस डिवाइस को यूज़ करोगे ताकि पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम के साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ अटैच कर सको। चलिए बात करते हैं 8255 पीपीआई के बारे में। ये एक पेरिफेरल इंटरफेस प्रोवाइड करता है और इसमें 3 पर्टिकुलर पोर्ट होते हैं। ये 3 पोर्ट कौन कौन से हैं? 3 पोर्ट को हम जानते हैं पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी के नाम से। साथ ही साथ इसमें ये डिवाइस 3 मोड में ऑपरेट करती है। कौन कौन से मोड होते हैं? मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। मोड 0 को सिंपल इनपुट आउटपुट मोड बोलते हैं। मोड 1 हैंडशेक इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए यूज़ होता है और मोड 2 बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसके और ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले आइए देख लेते हैं इसका पिन डायग्राम। चलिए यहाँ पर पिन डायग्राम दिया हुआ है, आइए इसका पिन डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। मैंने बताया कि इसमें 3 पोर्ट होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो पोर्ट कहाँ पर है। ये 40 पिन का एक आईसी है 8255, आप देख पा रहे हो 8255A इसको बोल रहे हैं, इसी का एक वर्जन है 8255A। 40 पिन का एक आईसी है, इंटेल कारपोरेशन ने इसको बनाया। इसमें पोर्ट ए के लिए 8 लाइनें हैं। पोर्ट ए को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं PA0। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? PA0 से PA7। तो ये कहाँ पर दिए हुए हैं देख रहे हैं? पिन नंबर 1 2 3 4 ध्यान से देखिए। PA0, PA1, PA2, PA3 और PA4, PA5, PA6, PA7 दूसरी तरफ लगे हुए हैं पिन नंबर 37, 38, 39 और 40 पर। तो ये हो गया इसका पोर्ट ए। इसमें 8 लाइनें होती हैं। पोर्ट ए इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। ये मोड 0, मोड 1 या मोड 2 तीनों ही मोड में काम कर सकता है। आगे हम कैसे काम करता है ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल पिन डायग्राम को समझ लेते हैं। दूसरा पोर्ट है पोर्ट बी। पोर्ट बी भी 8 पिन इसके लिए डेडिकेटेड हैं। कहाँ पर ये दी हुई हैं? देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 पिन नंबर 18, 19, 20 पर PB0, PB1, PB2 और दूसरी तरफ देखिए PB3, PB4, PB5, PB6, PB7। यानी कि जो इसका दूसरा पोर्ट है पोर्ट बी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PB0 से PB7। ये 8 लाइनें हैं PB0 से PB7। ठीक है, टोटल कितनी लाइनें हम लोगों ने देख ली? 16 लाइनें देख ली। नेक्स्ट है इसका पोर्ट सी। पोर्ट सी कहाँ पे दिया हुआ है आइए देख लेते हैं। पोर्ट सी दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पिन नंबर 10 से शुरू करिए। पिन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 से लेकर के पिन नंबर 17 तक। तो ये यहाँ पर कौन कौन सी पिन आपको मिल रही हैं? PC7 देख रहे हैं, PC6, PC5, 4 और PC0, PC1, PC2, PC3। यानी कि पूरा का पूरा पोर्ट अवेलेबल है। किस तरह से? PC0 से PC3 एंड PC4 से PC7। देखिए इस पोर्ट सी के बारे में खास बात ये समझनी है कि ये पोर्ट
सी इसके लिए 8 लाइनें तो यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन जब इसका ब्लॉक डायग्राम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पोर्ट सी जो है वो 4-4 पिन के फॉर्म में, 4-4 पिन के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। इसके 4 पिन को अलग ग्रुप किया गया है और 4 पिन को अलग ग्रुप किया गया है। कैसे ये काम करेगा हम लोग आगे अगले डायग्राम में देखेंगे इस बात को। तो फिलहाल हम लोगों ने देख लिया पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, इसके पिन डायग्राम में बचे हुए जो सिग्नल्स हैं आइए उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से सिग्नल बच रहे हैं। देखिए बचे हुए सिग्नल्स में एक सिग्नल बच रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं राइट सिग्नल, WR बार राइट सिग्नल है। राइट करने के लिए इसका यूज होगा। रीसेट सिग्नल, चिप को रीसेट करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है D0 से लेकर के D7, डेटा बस को कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। आप जिस भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे उसकी डेटा बस के साथ ये 8 लाइनें कनेक्ट कर दी जाएंगी, यानी डेटा बस को डेटा बस के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर देख रहे हैं VCC, ये सप्लाई के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। साथ ही साथ और हम लोग कौन कौन को सिग्नल देख रहे हैं, VSS जो ग्राउंड के लिए यूज होगा, पिन नंबर 7 पे दिया हुआ है, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और 2 पिन और हैं जो 8 और 9 पर लगे हुए हैं, A1 और A0, ये इंटरनल एड्रेसेस के लिए यूज किए जाते हैं। आगे हम लोग डायग्राम में इस बात को समझ लेंगे। तो होपफुली इसका पिन डायग्राम बहुत ही आसान था, अब इसका पिन डायग्राम समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम में। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। D0 से D7 डेटा लाइंस मैंने आपको बता दिया। रीसेट, इनपुट को रीसेट करने के लिए एक पिन CS बार लगी हुई है जिसे हम चिप सिलेक्ट के नाम से जानते हैं। RD बार रीड कंट्रोल, WR बार राइट कंट्रोल, A0 और A1 इंटरनल एड्रेसेस के लिए यूज होते हैं। फिर अपने 3 पोर्ट दिए हुए हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, तीनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। और VCC और VSS से हम लोग 5 वोल्ट की सप्लाई और ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। इतना ही है इसके पिन डायग्राम में, बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे होपफुली। आइए अब इसका ब्लॉक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसके ब्लॉक डायग्राम से ही इसके फंक्शनिंग को समझने में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। चलिए इसके ब्लॉक डायग्राम में चलिए क्या क्या बातें आपको समझनी है। देखिए ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ दिया हुआ है पावर सप्लाई 5 वोल्ट की और ग्राउंड। तो मैंने बताया इनके लिए रिस्पेक्टिव पिंस प्रोवाइडेड किए गए थे इसके पिन डायग्राम में, वहाँ से इनको हम प्रोवाइड करेंगे। एक अगला ब्लॉक है डेटा बस बफर। डेटा बस बफर के साथ लगा हुआ है, आप देख रहे हैं एक डेटा बस लगाई गई है जिस पे लिखा हुआ है D0 से D7। तो इसका क्या मतलब है, कह रहे हैं कि ये तो एक पेरीफेरल को कनेक्ट करने वाला एक इंटरफेस है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करवा देंगे। D0 से D7 लाइनों को जिस भी रिस्पेक्टिव प्रोसेसर के साथ हम इंटरफेस करने वाले हैं इस डिवाइस के को, उसकी डेटा बस के साथ इन डेटा बस को हम लोग अटैच करेंगे, मिलाएंगे, ताकि सिस्टम को कनेक्ट किया जा सके। तो ये हो गया आपका डेटा बस बफर। नीचे एक और ब्लॉक लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। इसमें कौन कौन से पिन लगे हुए हैं, एक सिग्नल है RD बार, एक्टिव लो सिग्नल है। ये रीड सिग्नल प्रोवाइड, रीड एक कंट्रोल सिग्नल है, इस डिवाइस को रीड सिग्नल भेजने के लिए RD बार सिग्नल का यूज़ किया जाता है। फिर अगला सिग्नल है WR बार, WE लिखा हुआ है लेकिन वो WR बार उसको आप कंसीडर करिए, राइट सिग्नल है ये, और राइट इंस्ट्रक्शन अगर देना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे। फिर 2 सिग्नल हैं A0 और A1, ये इंटरनल एड्रेसेस के काम आते हैं। एक और पिन लगा हुआ है रीसेट, हम जिसे बोलते हैं, रीसेट करने के लिए चिप को इस सिग्नल का हम यूज़ करते हैं। और एक और सिग्नल जिस लगा हुआ है CS बार, चिप सिलेक्ट, चिप को सिलेक्ट करने के लिए इस पिन का यूज़ किया जाता है। देखिए एक बात यहाँ पर ये आपको समझनी होगी, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर डिवाइस को जिसे हम प्रोग्रामेबल पेरीफेरल इंटरफेस कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका हम यूज़ करेंगे पेरीफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, इस बात का मतलब ये हुआ कि तमाम डिवाइसेस जो है वो इसके साथ कनेक्ट की जाएंगी। इसमें 3 पोर्ट प्रोवाइड किए गए हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, जिनके साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो कह रहे हैं पोर्ट डिवाइसेस को कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि डिवाइसेस हम जानते हैं 2 तरह की डिवाइसेस होती हैं, या तो इनपुट डिवाइस होती है या आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस कोई डेटा प्रोवाइड करेगी तो ये डिवाइस तो PPI क्या करेगा, उस इनपुट को लेकर के माइक्रो प्रोसेसर के CPU को पहुंचा देगा। या फिर अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी आउटपुट डिवाइस पर कोई डेटा भेजना चाहेगी तो माइक्रो प्रोसेसर से डेटा आएगा
और वो आउटपुट डिवाइस पे पहुंचाया जाएगा। और इसका यूज़ करके हम तीनों पोर्ट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक बेटर पेरिफेरल की प्रोग्रामिंग ये प्रोवाइड करता है, इसीलिए इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं। तो इधर के 3 ब्लॉक जो लेफ्ट साइड में लगे हुए थे ये आपने समझ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं बीच में 2 ब्लॉक लगे हुए हैं, ग्रुप ए कंट्रोल, ग्रुप बी कंट्रोल। ये दोनों ही कंट्रोल ब्लॉक्स हैं जो कि आपके रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के साथ जुड़े हुए हैं। कंट्रोल लॉजिक इसको कहाँ से मिलता है? रीड राइट कंट्रोल लॉजिक से इसे कंट्रोल सिग्नल्स मिलते हैं। और ये ग्रुप ए और ग्रुप बी रिस्पेक्टिव पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं। ये पोर्ट कैसे लगे हुए हैं आइए देखते हैं। देखिए, जो पहले पोर्ट की हमने बात की थी जिसे हम पोर्ट ए बोल रहे थे, पोर्ट ए यहाँ पे लगा हुआ है PA0 से PA7, देख रहे हैं इसको। तो ये पोर्ट ए कहाँ पे कनेक्टेड है? कह रहे हैं कि ये पोर्ट ए दिया हुआ है और ये पोर्ट ए यहाँ पर ग्रुप ए कंट्रोल के साथ के अंडर में दिया गया है। यानी कि इसमें 2 कंट्रोल लॉजिक के साथ ये काम करेगा। एक है ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के साथ क्या क्या देख रहे हैं? पोर्ट ए लगा हुआ है और साथ ही साथ ग्रुप ए के साथ एक पोर्ट और लगा हुआ है। कौन सा? पोर्ट सी की 4 लाइनें, केवल 4 लाइनें। पोर्ट ए की 8 लाइनें और पोर्ट सी की 4 लाइनें। ग्रुप बी के साथ हम क्या देखते हैं? पोर्ट बी लगा हुआ है, 8 लाइन्स पोर्ट बी की, और ग्रुप बी में ही पोर्ट सी भी लगा हुआ है, केवल 4 लाइनें। तो कैसे कैसे हो रहा है? ग्रुप ए में फिर से पहुंच जाइए। ग्रुप ए में आप देख रहे हो, ग्रुप ए में पोर्ट ए 8 लाइन्स लगी हुई हैं और पोर्ट सी की 4 लाइनें। और ये 4 लाइनें कौन कौन सी हैं? PC4 से PC7। पोर्ट ए में PA0 से PA7 लगा हुआ था। अगर हम लोग ग्रुप बी की बात करें तो पोर्ट बी लगा हुआ है इसके साथ, पोर्ट बी के 8 लाइनें और पोर्ट सी के 4 लाइनें। पोर्ट सी की 4 लाइनें यहाँ पे ग्रुप बी के साथ कौन कौन सी कनेक्टेड हैं? PC0 से PC3। और ये इस तरह से क्यों कनेक्टेड है? ताकि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको हम फुलफिल करवा सकें। तो ओरिजिनल फंक्शन इसका क्या है कि या तो मैंने बताया कि ये 3 मोड में काम करता है। पहला मोड होता था आपका मोड 0, दूसरा था मोड 1 और मोड 2। मोड 0 में जो तीनों पोर्ट हैं, तीनों पोर्ट काम कर सकते हैं मोड ए में। और मोड ए को सिंपल इनपुट आउटपुट मोड बोला जाता है। इसमें तीनों पोर्ट सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट बन जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय मोड 0 में ये डिवाइस काम कर रही होगी उस समय क्या होगा? चाहे आप पोर्ट ए की बात करो, चाहे पोर्ट बी की बात करो या फिर पोर्ट सी की बात करो, ये सिंपली इनपुट आउटपुट पोर्ट बन जाएंगे और इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह ये ट्रीट किए जाएंगे। जब हम मोड 1 में जाएंगे तो मोड 1 में क्या बात की जाएगी कि जो मोड 1 में 2 पोर्ट, केवल कौन कौन से? पोर्ट ए और बी काम करेंगे। और इसमें पोर्ट सी जो है वो इस मोड में काम नहीं करेगा। पोर्ट सी का इस समय काम क्या होगा? ये हैंड शेकिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा। हैंड शेकिंग सिग्नल्स कौन से सिग्नल होंगे? ये वो सिग्नल्स होंगे जिनको कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए यूज़ करवाया जाएगा। तो चलिए होपफुली हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। ऑपरेटिंग मोड्स पे हम सीधे चलते हैं ताकि ऑपरेटिंग मोड्स अच्छे से समझ लें। ब्लॉक डायग्राम आपने समझ लिया है। ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से ब्लॉक्स लगे हुए थे ये होपफुली समझ गए होंगे। सारे ब्लॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। इनका फंक्शन इनके मोड पर बेस्ड है। आइए मोड्स देख लेते हैं। इसके ऑपरेटिंग मोड्स कौन कौन से हैं? देखिए, ऑपरेटिंग मोड्स में तो सबसे पहले हम कहते हैं कि 2 मोड होते हैं। एक मोड को बोलते हैं बिट सेट रीसेट मोड और दूसरे को बोलते हैं इनपुट आउटपुट मोड। इनपुट आउटपुट मोड के अंदर 3 मोड होते हैं जो मैंने बताया कौन कौन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मोड 0, मोड 1 और मोड 2। तो हमें इनको बारी बारी से स्टडी करना है। देखिए, जो पहला मोड जो मेन बिट सेट रीसेट मोड जिसे BSR मोड बोल रहे हैं, वो BSR मोड पोर्ट सी के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें पोर्ट सी के जो 8 पिन्स हैं उनको ये डिसाइड करते हैं कि वो कब सेट होंगे, कब रीसेट होंगे और कब किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज़ किए जाएंगे। इसके लिए इसका कंट्रोल लॉजिक, इसका एक कंट्रोल वर्ड होगा जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि पोर्ट सी के पिन्स को कब किस तरह से हमें यूज़ करवाना है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके 3 मोड्स की, जिसमें पहला मोड है मोड 0 जिसे हम बोलते हैं सिंपल इनपुट आउटपुट मोड। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, इस मोड में इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। पहला इसका फीचर है आउटपुट्स आर लैच्ड। जिस समय सिंपल इनपुट आउटपुट मोड में पोर्ट काम कर रहे होंगे, पहली बात तो ये है कि तीनों पोर्ट जो है वो इसमें काम कर सकते हैं, चाहे पोर्ट ए हो, पोर्ट बी हो, पोर्ट सी हो।
तीनों ही काम करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखना है, पोर्ट ए और पोर्ट बी जो है वो 8 बिट वाले पोर्ट की तरह काम करेंगे, और पोर्ट सी जो है वो 4 बिट वाले पोर्ट की तरह, क्योंकि आप देख रहे हो कि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 4 बिट के फॉर्म में वो अवेलेबल था डायग्राम में, तो 4 बिट पोर्ट की तरह वो काम करेगा। इस मोड के फीचर्स क्या हैं, आउटपुट्स को लैच रखा जाता है, मतलब आउटपुट्स जो अब आपको मिलने वाले हैं, आउटपुट्स को एक लैच के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। लैचिंग के थ्रू जो है वो आउटपुट्स आपके ऑपरेट होंगे। इनपुट्स कैसे होंगे, इनपुट एक बफर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे, इनपुट्स को बफर रखा जाएगा, और बफर रखने का मतलब ये है कि इनपुट जो है वो इनपुट डिवाइसेस के साथ जोड़ दिए जाएंगे। इनपुट डिवाइसेस सिग्नल प्रोवाइड करेंगी, लेकिन वो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के पास तभी पहुंचेगा जब एक पर्टिकुलर क्लॉक के थ्रू उसको गवर्न किया जाएगा, एक उसको इनेबल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, तब जा करके ये बफर्ड सिग्नल जो है वो एज अ इनपुट प्रोसेसर के पास पहुंच जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखने वाला है कि पोर्ट डू नॉट हैव हैंडशेक और इंटरप्ट कैपेबिलिटी। इस मोड में, मोड 0 में, तीनों ही पोर्ट, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेंगे, उनमें हैंडशेक या इंटरप्ट कैपेबिलिटी नहीं होगी। हैंडशेक कैपेबिलिटी या इंटरप्ट कैपेबिलिटी क्या होती है, ये अभी हम लोग ठीक इसके अगले वाले मोड में देखने वाले हैं, जिसको हम बोल रहे हैं मोड 1 इनपुट आउटपुट, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट विद हैंडशेक सिग्नल्स। हैंडशेक सिग्नल्स क्या होते हैं, इनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए किसी पोर्ट में कह लीजिए, मान लीजिए 8 लाइनें हैं, तो वो तो उस अगर वो सिंपल इनपुट आउटपुट मोड में काम करता है, तो कह रहे हैं कि जो 8 लाइनें हैं उस पर तो अगर कोई डेटा अगर इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो कोई डेटा 8 बिट का कोई डेटा भेजा जाएगा और पूरा 8 बिट उसी में यूज़ हो जाएगा, कोई अतिरिक्त सिग्नल के लिए कोई स्पेस वहाँ पर नहीं रहती है। कह रहे हैं कि लेकिन अगर जब हम मोड 1 में काम करते हैं तो कुछ हैंडशेक सिग्नल्स का हम यूज़ करेंगे। कैसे ये हैंडशेक सिग्नल आपको मिल रहे हैं पहले तो ये समझ लीजिए। कह रहे हैं कि इस मोड में आप पोर्ट ए या पोर्ट बी को यूज़ करते हो, केवल या तो पोर्ट ए को या पोर्ट बी को यूज़ करते हो, और पोर्ट ए पोर्ट बी यूज़ करोगे या तो इनपुट बनाओगे या आउटपुट बनाओगे। ठीक इस समय पोर्ट सी का क्या काम होगा, पोर्ट सी के सिग्नल्स जो है वो हैंडशेक सिग्नल्स की तरह यूज़ किए जाएंगे। आप समझ लेते हैं हैंडशेक सिग्नल होते क्या हैं। हैंडशेक सिग्नल से हमारा मतलब है कुछ ऐसे सिग्नल्स माइक्रो प्रोसेसर में ज़रूरत पड़ते हैं जो इनपुट आउटपुट के अलावा भी कुछ बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बात को समझ लेते हैं कि हैंडशेक सिग्नल क्या होते हैं। एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में दिखाया गया है एक कंप्यूटर और प्रिंटर को। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि एक डेटा बस यहाँ पे लगाई गई है, एक स्ट्रोब सिग्नल लगा हुआ है, एक एसी के सिग्नल लगा हुआ है, एक बिजी सिग्नल लगा हुआ है। तो कह रहे हैं देखिए अगर केवल पोर्ट के थ्रू आपको डेटा ही भेजना होता कंप्यूटर से प्रिंटर, प्रिंटर कैसा डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि डेटा बस का क्या रोल होगा, अगर 8 बिट की डेटा बस है तो 8 बिट का डेटा आएगा और प्रिंटर पर पहुंच जाएगा, प्रिंटर उसको प्रिंट कर देगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इस कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ अलग सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती हो, क्योंकि मैंने आपको ध्यान कीजिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ किसी डिवाइस को अटैच करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो डिवाइस रेडी मोड में हो। अगर रेडी मोड में नहीं है तो फिर आप उसके साथ कैसे डील करोगे। एक डिवाइस डेटा सेंड करती रहेगी, दूसरी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो काम कैसे चलेगा। इसके लिए क्या करना होता है, कुछ अतिरिक्त सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर एक सिग्नल यूज़ किया जा रहा है बिजी सिग्नल, जो क्या करता है, वो ये बिजी सिग्नल ये बताता है कि प्रिंटर कब बिजी है, मतलब कब ये रेडी नहीं है। तो कहने कि अगर कंप्यूटर को ये बता देगा कि ये बिजी है तो कंप्यूटर उस पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी डेटा बस के थ्रू डेटा सेंड नहीं करेगा, और इस तरह से हम एक बेटर वे में प्रिंटर और कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाएंगे। उसी तरह से एक एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए एक सिग्नल दिया हुआ है, एक स्ट्रोब सिग्नल दिया हुआ है। तो कह रहे हैं ये सिग्नल कौन से सिग्नल है, यही सिग्नल्स जो मेन डेटा तो आपकी डेटा बस से प्रोवाइड होता है मेन डेटा, लेकिन डेटा बस के अलावा जो भी सिग्नल्स हम यूज़ कर रहे हैं जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं और कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन आपस में कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे को सेंड करते हैं, इन्हीं सिग्नल्स को हम हैंडशेक सिग्नल बोलते हैं।
तो समझ गए होंगे कि हैंडशेक सिग्नल क्या होते हैं। ये वो सिग्नल्स हैं जो आपके नॉर्मल डेटा बस या पोर्ट ए में जो आप 8 लाइनें देख रहे थे, वो उन 8 लाइनों से अतिरिक्त कुछ और हमें सिग्नल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम सिस्टम को बता सकें कि कब डिवाइस रेडी है, कब बिजी है, कब उसका एक्नॉलेजमेंट भेजना है। अगर हमें इस तरह के सिग्नल्स को अवेलेबल करवाना है तो उसके लिए आपको लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लाइनें आप कैसे, कहाँ से लाओगे? अलग से तो कोई लाइनें इसके लिए दी नहीं गई हैं। तो कह रहे हैं कि इसीलिए हम अपनी इस डिवाइस को, पीपीआई को, मोड 1 में ऑपरेट कराएंगे। मोड 1 में क्या होगा कि पोर्ट ए और पोर्ट बी तो नॉर्मली जैसे यूज़ हो रहे हैं वैसे ही यूज़ होंगे, लेकिन पोर्ट सी की जो 8 लाइनें हैं वो हैंडशेक सिग्नल की तरह यूज़ होने लगेंगी। तो पोर्ट सी की जो 4 लाइनें हैं वो पोर्ट ए के साथ अटैच रहती हैं, और 8 पोर्ट सी की जो 4 लाइनें हैं वो ग्रुप बी में भी अटैच रहती हैं। तो कह रहे हैं कि 4 लाइनों में से जो 3 लाइनें हैं वो हैंडशेक सिग्नल की तरह यूज़ कर ली जाती हैं, और एक लाइन जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर लेते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इस मोड में क्या क्या फीचर्स रहते हैं, देख लेते हैं मोटा मोटा तौर पे। इस मोड में मैंने बता ही दिया है ये सारी बातें। इस मोड में पोर्ट ए और बी जो है वो 8 बिट पोर्ट की तरह काम करते हैं। इनको इनपुट या आउटपुट पोर्ट की तरह ट्रीट करवाया जा सकता है। पोर्ट सी के जो लाइनें हैं ये हैंडशेक सिग्नल्स की तरह यूज़ करते हैं। द रिमेनिंग 2 लाइन्स ऑफ पोर्ट सी कैन बी यूज फॉर सिंपल इनपुट आउटपुट। वही मैं बता रहा था कि पोर्ट सी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। 4 लाइनें ग्रुप ए में होती हैं, 4 लाइनें ग्रुप बी में होती हैं। तो कह रहे हैं कि इन 4 लाइनों में से 3 लाइनें जो हैं वो हैंडशेक सिग्नल की तरह यूज़ होती हैं, और बची हुई जो एक लाइन है वो सिंपल इनपुट आउटपुट फंक्शन की तरह काम करती है। तो ये लॉजिक जो है वो इंटरप्ट लॉजिक को भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डेटा को लैचिंग के थ्रू, एक लैच के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाता है। लैचिंग के थ्रू डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है। तो होपफुली मोड 1 आपको समझ में आया होगा। हैंडशेक सिग्नल्स क्या होते हैं ये बात समझ में आई होगी, और पोर्ट सी के सिग्नल्स कैसे हैंडशेक सिग्नल की तरह काम कर रहे हैं ये बात समझ में आई होगी होपफुली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले मोड की। अगला मोड है बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफ़र। तो इस मोड में क्या करते हैं, इस मोड में केवल आपका पोर्ट ए जो है उसका यूज़ करवाया जाता है। जो आपका पोर्ट ए है वो बाई डायरेक्शनल लाइन्स की तरह यूज़ करता है, और बाकी जो लाइंस हैं उनको हम हैंडशेक सिग्नल्स वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसमें आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि ग्रुप ए जो है वो बाई डायरेक्शनल डेटा बस की तरह काम करेगा, एंड बता रहे हैं कि PC3 से PC7 जो लाइनें हैं ये हैंडशेक पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। तो इनको हम गवर्न कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों को गवर्न करने के लिए कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट्स होते हैं। कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट हमको ये बताते हैं कि कैसे और कब आपकी डिवाइस जो है वो मोड 0 में काम करेगी, कब मोड 1 में काम करेगी, कब मोड 2 में काम करेगी। कहने का मतलब हुआ कि कब सिंपल इनपुट आउटपुट में काम करना है, कब हैंडशेक सिग्नल्स बनाने हैं, कब बाई डायरेक्शनल वाला मोड यूज़ करना है। ये सारी की सारी बात हमको पता चलती है कि कहाँ से, कंट्रोल वर्ड के फॉर्मेट से ये बात हमें पता चलती है। तो कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट आइए हम लोग देख लेते हैं। 2 कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देखने को मिलेंगे? एक तो बिट सेट रीसेट मोड के लिए यानी कि BSR मोड के लिए, और दूसरा इनपुट आउटपुट मोड के लिए। तो आइए पहले हम लोग BSR मोड के लिए देख लेते हैं कि कंट्रोल वर्ड कैसा होता है। कंट्रोल वर्ड यहाँ पे बनाया हुआ है, होपफुली दिखाई पड़ रहा होगा आपको। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कंट्रोल वर्ड 8 बिट का है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। ठीक है, तो कंट्रोल वर्ड का मतलब हमारा ये है कि इसमें हम कुछ चीज़ लिख देंगे जिससे कुछ डिफाइन होता होगा। क्या डिफाइन होता होगा? BSR मोड पोर्ट सी के बारे में डिस्क्राइब करता है कि पोर्ट सी की लाइनें कब सेट होंगी, कब रीसेट होंगी, कब क्या काम करेंगी, इसके बारे में ये डिटेलिंग देता है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो B7 मतलब MSB वाले प्लेस पर, MSB वाले प्लेस पर जो बिट है B7, इसको आपको 0 पे रखना है। जब इसको 0 पे रखते हैं तब इसका मतलब होता है कि ये बिट सेट रीसेट मोड को बिलोंग कर रहा है, और इस समय जो भी कंट्रोल वर्ड में लिखा होगा उसे BSR मोड का माना जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 3 लाइनें जो हैं या 3 जो प्लेसेस हैं B4, B5, B6, ये डोंट केयर प्लेसेस हैं। डोंट केयर प्लेसेस से मतलब होता है चाहे यहाँ पे 0 रहे या 1 रहे,
कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इन तीनों लाइनें एक तरह से अनयूज्ड आप समझ सकते हैं। अब बची हुई जो 4 लाइनें हैं B0, B1, B2, B3, इनके बारे में आपको समझना है कि कैसे ये क्या बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं B1, B2 और B3। B1, B2, B3 मिल करके 8 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्योंकि B1, B2, B3 3 है तो इनके 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 001 सॉरी 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, ये 8 जो इसके कॉम्बिनेशन बने ये क्या बताते हैं। देखिए जो पहला कॉम्बिनेशन है 000 वाला, ये पोर्ट सी का जो पहली लाइन है PC0, पोर्ट सी PC0 से PC7 तक हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। उन्हीं 8 लाइनों को हमें एक एक करके सिलेक्ट करना है। अगर आपको PC0 को सिलेक्ट करना है तो आप B1, B2, B3 के प्लेस पे क्या कर देंगे, 000 कर देंगे, PC0 सिलेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि समझ गए, पहले वाले के लिए 000 कॉम्बिनेशन PC0 के लिए है, 001 वाला कॉम्बिनेशन PC1 के लिए है, 010 वाला कॉम्बिनेशन PC2 के लिए है, 011 वाला कॉम्बिनेशन PC3 के लिए है, 100 वाला कॉम्बिनेशन PC4 के लिए है, 101 वाला कॉम्बिनेशन PC5 के लिए है, 110 वाला कॉम्बिनेशन PC6 के लिए है और 111 वाला कॉम्बिनेशन PC7 के लिए है। तो कह रहे हैं कि इन तीनों के जो 8 कॉम्बिनेशन है इससे आप पोर्ट सी के किसी एक पिन को डिफाइन कर लोगे, किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर लोगे। अब वो लाइन आपको सेट करनी है या रीसेट करनी है, मतलब 1 करनी है या 0 करनी है, वो कैसे पता चलेगा, वो B0 की वैल्यू से पता चलेगा। अगर B0 के प्लेस पे आपने 1 रखा है तो B1, B2, B3 के कॉम्बिनेशन से जो भी आपकी लाइन सिलेक्ट होती होगी वो सेट हो जाएगी। और अगर B0 के प्लेस पे 0 रखा हुआ है तो B1, B2, B3 का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो लाइन रीसेट हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। मतलब B1, B2, B3 से आप इन 8 कॉम्बिनेशन में से किसी एक को पहले सिलेक्ट करेंगे और B0 के प्लेस पे 0 या 1 करवा करके उसी वाली पर्टिकुलर लाइन को सेट या रीसेट कर देंगे। तो होपफुली BSR मोड आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आइए इसका दूसरा कंट्रोल वर्ड है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा कंट्रोल वर्ड जो है वो इनपुट आउटपुट मोड के लिए दिया जाता है। आइए समझ लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पे ये कंट्रोल वर्ड बना हुआ है, देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। चलिए इसको थोड़ा हमने बड़ा कर दिया है। देखिए इसमें भी वही चीज़ है, ये भी इसमें भी 8 लाइनें हैं B0 से B7 तक, और B7 वाले प्लेस पर क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। और 1 क्या बताता है, 1 बताता है इस वाले मोड के बारे में, ये बताता है कि ये इनपुट आउटपुट मोड को यानी कि मोड सेट फ्लैग को 1 पे ला करके रखता है, तभी ये वाला मोड जो है वो एक्टिवेट होता है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं क्या है। चलिए ये वाला प्लेस तो आपने 1 कर दिया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं B0, B1 और B2 की। देखिए ये जो 3 लाइनें हैं ये हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लॉक डायग्राम था उसमें ग्रुप A कंट्रोल और ग्रुप B कंट्रोल 2 कंट्रोल थे, और दोनों कंट्रोल के अंडर में अलग अलग पोर्ट्स थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी को डिफाइन करने के लिए B0, B1 और B2 इन 3 लाइनों को यूज किया जाता है, जिसमें से जो B0 लाइन है वो किसके बारे में बताती है, पोर्ट सी के बारे में। पोर्ट सी का जो लोअर 4 लाइनें हैं उसके बारे में बताती है। हम जानते हैं कि पोर्ट सी के जो लोअर 4 लाइनें हैं वो ग्रुप बी के कंट्रोल में होते हैं, ग्रुप बी के साथ वो अटैच होते हैं। उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है कि अगर B0 की वैल्यू को आपने 1 रखा है तो पोर्ट सी जो है, पोर्ट सी के जो लोअर 4 लाइनें हैं वो इनपुट पोर्ट की तरह काम करेंगी, और अगर 0 है तो आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेंगी। B1 की वैल्यू अगर आप 1 या 0 करते हैं तो ये किसको बताती है, ये पोर्ट B के बारे में बताती है। अगर आपने B1 के प्लेस पर 1 किया होगा तो पोर्ट B जो है वो इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगा, और पोर्ट अगर यहाँ पर 0 है तो पोर्ट B आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। अब नेक्स्ट इसमें है कि मोड कौन सा कैसे सिलेक्ट करें। तो मोड सिलेक्ट करने के लिए B2 लाइन दी गई है। कह रहे हैं कि B2 की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो मोड 0 सिलेक्ट होता है,
और अगर यहाँ पर आप 1 रखते हो तो मोड 1 सिलेक्ट रहता है। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो पोर्ट बी होता है वो केवल मोड 0 और मोड 1 में ही काम करता है, इन्हीं दो मोड में काम करता है। इसलिए ग्रुप बी के लिए केवल इन्हीं दो मोड को हमने डिफाइन किया है, और इसको डिफाइन किया है कहाँ से? B2 पिंस की हेल्प से इसको डिफाइन कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग अगली लाइनें देखते हैं कौन कौन सी, B3, B4, B5, B6। तो कैसे इसको हमें डिफाइन करना है आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप ए। देखिए ये जो अगली 4 लाइनें हैं ये ग्रुप ए के बारे में डिफिनेशन देती हैं। ग्रुप ए के बारे में हम लोगों को क्या क्या देखना है, ग्रुप ए में होता क्या क्या है। ग्रुप ए में पोर्ट ए होता है और पोर्ट सी के अपर 4 लाइनें होती हैं। उन्हीं को कब इनपुट पोर्ट बनाना है, कब आउटपुट पोर्ट बनाना है, या कब ये किस मोड में ऑपरेट करेंगे उसके बारे में बताना है। तो कह रहे हैं कि जो बिट नंबर B5 और B6 हैं वो बताती हैं मोड के बारे में कि ये कौन से मोड में काम करेंगे। तो कह रहे हैं कि इन दोनों से 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 के केस में यहाँ पे बताया गया है कि मोड 0 हो जाए सिलेक्ट हो जाएगा, 0 1 के केस में मोड 1 सिलेक्ट हो जाएगा, और 1 0 या 1 1 इन दोनों ही केसेस में मोड 2 सिलेक्ट होगा। और मोड 2 का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल पोर्ट, यानी कि पोर्ट ए जो है इस समय बाई डायरेक्शनल पोर्ट की तरह काम करेगा और बाई डायरेक्शनल पोर्ट की तरह काम करवा लेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं B3 पिन जो है इसकी वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, पोर्ट सी के जो अपर 4 लाइन है वो इनपुट पोर्ट बन जाएंगे। अगर इसकी की वैल्यू 0 है तो पोर्ट सी के अपर 4 लाइनें जो है वो मतलब आउटपुट पोर्ट बन जाएंगे। B4 सिग्नल अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पोर्ट ए जो है वो इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर यहाँ पर 0 है तो पोर्ट ए आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेगा। तो सारी लाइनें मैंने डिस्क्राइब हो गई हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे ये काम कर रहा है इनपुट आउटपुट मोड में और बिट सेट रीसेट मोड में। तो आज के वीडियो में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा 8255 PPI का पिन डायग्राम, जो कि एक 40 पिन की IC थी जिसमें 3 पोर्ट होते थे और बाकी कंट्रोल सिग्नल होते थे। तो हमने पिन डायग्राम देखा, फिर इसके बाद हमने ब्लॉक डायग्राम इसका देखा था। ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था क्या क्या, कि 3 पोर्ट लगे हुए थे। कौन कौन से? पोर्ट ए लगा था, पोर्ट बी लगा था, और पोर्ट सी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पोर्ट सी अपर और पोर्ट सी लोअर। ठीक है, तो पोर्ट सी के 4 लाइनों को ग्रुप ए के साथ और 4 लाइनों को ग्रुप बी के साथ अटैच किया गया था। 2 कंट्रोल लॉजिक होते थे, ग्रुप ए कंट्रोल और ग्रुप बी कंट्रोल। साथ ही साथ एक रीड राइट कंट्रोल लॉजिक लगा हुआ था और डेटा बस बफर लगा हुआ था। इतना था हमारा था ब्लॉक डायग्राम में। फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये कौन कौन से मोड में काम करता है, जिसमें हमने देखा कि मोड 0 क्या होता है। जिस मोड 0 होता था जिसमें तीनों ही पोर्ट सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह काम करते थे। दूसरा मोड होता था जिसे हम मोड 1 बोलते थे, हैंडशेक कैपेबिलिटी ये मोड प्रोवाइड करता था, जिसमें पोर्ट ए और पोर्ट बी नॉर्मली काम करते थे और पोर्ट सी हैंडशेक सिग्नल्स प्रोवाइड करता था। और तीसरा हमारा मोड था मोड 2, जिसमें पोर्ट ए बाई डायरेक्शनल पोर्ट की तरह काम करता था। कब कौन सा मोड सिलेक्ट होता था, कब कैसे क्या करते थे, इसके लिए यहाँ पर 2 कंट्रोल लॉजिक को 2 कंट्रोल वर्ड आपको प्रोवाइड किए गए। कौन कौन से थे? पहला था बिट सेट रीसेट मोड के लिए कंट्रोल वर्ड, और दूसरा था इनपुट आउटपुट मोड्स के लिए कंट्रोल वर्ड। तो इतनी सारी चीज़ें आपको 8255 PPI में स्टडी करनी है। इसके साथ ही साथ जो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि 8255 PPI जो डिवाइस है इसको 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे इंटरफेसिंग करते हैं, और इसी को 8086 माइक्रो प्रोसेसर के साथ कैसे इंटरफेसिंग करते हैं। तो फिलहाल आप लोग ज़रूर इसको बुक में देखिएगा कि कैसे इंटरफेसिंग की गई है, क्योंकि आपको रिस्पेक्टिव जो भी प्रोसेसर 8085 हो चाहे 8086 हो उसके पिन डायग्राम का आप स्टडी कर चुके हैं, और 8255 का भी पिन डायग्राम आपने देखा है। तो जब आप इसका इंटरफेसिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये देख पाएंगे कि किन लाइनों को किन लाइनों के साथ अटैच करके इस काम को परफॉर्म किया गया है। तो इस काम को आप खुद से करिएगा और बताइएगा कि कहाँ पर दिक्कत आई।
फिर हम लोग इस पर भी एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें आप देखोगे कि कैसे इंटरफेसिंग की जा रही है 8085 की 8255 PPI के साथ। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको जो बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। ध्यान में रखना है कि यूनिट 5 का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जब कई बार पूछा गया है, लगभग हर बार पूछा जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छे से स्टडी करिए, कमेंट करके बताइए कि क्या बात समझ में नहीं आई। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।